Hello everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 12 of class 5th super syllabus. लास्ट क्लास में हमने सीखा था रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना। इस क्लास में हम सीखेंगे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना। आइए देखते हैं क्या है इसके रूल्स। देखिए, आपने सिंपल कुछ मैं आपको बेसिक नंबर्स बता रहा हूं, ठीक है, उनको याद रखना है और उनका यूज करके हम किसी भी न्यूमरल को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको 1 का पता होगा, ठीक है, 1 के लिए क्या होता है, आई होता है। ठीक है, मैंने आपको रूल्स तो डिस्कस कर ही लिए थे पिछली क्लास के अंदर। उसमें रूल्स क्या थे आपके, रिपीटिशन वाला रूल था, सब्ट्रैक्शन वाला रूल था, ठीक है, और एडिशन वाला रूल था। रिपीटिशन में क्या था कि सिंबल रिपीट करेगा, इट मींस एडिशन, और लार्ज सिंबल के पहले आपका क्या लिखा हुआ है, स्मॉल सिंबल, तो उसका मतलब है सब्ट्रैक्शन, और आगे लिखा हुआ है तो एडिशन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो 1 को क्या लिखेंगे हम, आई। अब 2 को क्या लिखेंगे, ठीक है, आई आई, ठीक है, 2 बार रिपीट कर देंगे 1 को। 3 को क्या लिखेंगे, आई आई आई, ठीक है, 3 बार लिख देंगे। अब जो आपका 4 है, हम इसको आई 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 4 बार तो नहीं लिख सकते ना, रूल था कि 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, तो इसको ना 5 में से माइनस करके लिखना पड़ेगा। 5 - 1 है ना, 5 - 1 का मतलब है 5 होता है आपका v, और माइनस कर रहे हैं तो लेफ्ट पे लिखेंगे, बस ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, 5 - 1 4 हो गया। ठीक है, 5 आपको बताइए क्या होता है, v, है ना। 6 क्या हो जाएगा, 5 + 1, अब प्लस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 5 के आगे 1 लग जाएगा यानी आई लग जाएगा। ठीक है, 7 जो है आपका क्या हो जाएगा, वी आई आई 5, और ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 8, ठीक है, वी आई आई, ठीक है, ट्रिपल आई हो जाएगा। 9 जो है उसको हम क्या करेंगे, 10 में से माइनस करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 10 - 1, तो 10 - 1 लेफ्ट में लिखा है ना, तो ये आपका आई एक्स हो जाएगा, और 10 के लिए क्या करना है आपको, एक्स हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब देखिए ये हो गए बेसिक सिंबल्स। इसके बाद में 20 क्या होता है आपका, एक्स एक्स, 30 ट्रिपल एक्स। अब जो 40 है हम उसको 4 बार तो नहीं लिखेंगे ना, x को 4 बार नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे 50 में से माइनस करना पड़ेगा। 50 के लिए क्या होता है, l, और उसमें से 10 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, xl, सिंपल। ठीक है, 50 का आपको पता है l। 60 के लिए 50 में 10 ऐड कर देंगे यानी lx, ऐड कर रहे तो राइट पे लिख देंगे। ठीक है, 70 lxx, ठीक है, 70 हो गया। 80 lxxx, ठीक है, ये 80 हो जाएगा। फिर आता है आपका 90 जो है आप क्या करोगे, 100 - 10 लिखोगे। 100 होता है आपका c, और 10 इसमें से माइनस करेंगे मतलब लेफ्ट पे लिख देंगे। ठीक है, ये आपका xc यानी 90 हो जाएगा। 100 का आपको पता है क्या होता है, c होता है, सिंपल। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या होगा आपका 200 का मतलब है cc, 100 को 2 बार रिपीट कर देंगे, c को 2 बार रिपीट कर देंगे। ठीक है, 300 ccc, 400 में क्या करना है, 4 बार तो रिपीट कर नहीं सकते, तो इसको 500 में से लेस करना पड़ेगा। 500 क्या होता है आपका d, और कितना लेस करोगे 500 में से, 100 यानी c। ठीक है, cd हो जाएगा। इसके बाद में 500 होता है आपका d। 600 आपको क्या करना है, 500 + 100, ठीक है, इस बार राइट में लिख देंगे, तो ये हो गया आपका 500 और आगे 100 लगा देंगे। 700 के लिए क्या हो जाएगा, d और cc, 5 6 7, ठीक है, 500 600 700। 800 क्या हो जाएगा आपका d c c c। ठीक है, 900 को थोड़ा सा फिर ध्यान से देखना है, 1000 - 100 लिखेंगे इसको। 1000 क्या होता है आपका m, और उसमें से 100 यानी c माइनस कर देंगे। ठीक है, और 1000 का आपको क्या है, m पता ही है। ठीक है, तो ये आपके याद होने चाहिए, और इसके अलावा जो नंबर्स रह गए थे, ठीक है, उनको हम लिखने का रूल अभी समझते हैं। देखो, कोई भी नंबर अगर आ जाता है तो उसको आपने किस में लिखना है, ठीक है, स्प्लिट करके लिखना है, हमेशा ध्यान करना, उसको ना हम स्प्लिट करके लिखेंगे। स्प्लिट मतलब तोड़ करके लिखेंगे, है ना। देखो, सपोज करिए, स्प्लिट कह सकते हो या फिर उसको एक्सपेंडेड फॉर्म भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म भी कह सकते हैं। जैसे सपोज करो आपसे बोला जाता है कि 24 को लिखना है ना, तो 24 को आप क्या लिखोगे, 20 + 4। अब 20 का तो मैंने आपको बताया था, 4 का भी आपको बताया था। 20 कितना होता है आपका xx, है ना, 10 10 20 हो जाएगा। 4 का क्या था, iv, ये तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, iv, तो ये आपका 24 हो जाएगा। 37 लिखना है जैसे, तो 37 को आप क्या लिखोगे, 30 + 7, 30 का क्या था, xxx, ठीक है, 3 बार लिखा था, 30 हो गया। 7 का क्या पढ़ा था हमने, vii, ठीक है, तो ये आपका 37 बन जाएगा। अब सपोज करो आपको 49 लिखना है, ठीक है, तो 49 को आप क्या लिखोगे,
40 प्लस 9, ठीक है। 40 प्लस 9 लिखेंगे तो 40 को आपका पता होना चाहिए, ठीक है। 40 का क्या था, 50 माइनस 10 लिखा था ना, तो XL था, क्या था XL, और 9 का क्या है IX, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सपोज करो आपसे 88 पूछ लेता है वो, तो 88 क्या होता है आपका 80 प्लस 8। अब 80 का लिए आपने क्या पढ़ा था, ठीक है, 80 के लिए क्या पढ़ा था आपने 50 60 70 80, यही पढ़ा था ना LXXX। और 8 के लिए क्या पढ़ा था आपने 5 6 7 8, ठीक है, VIII, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बड़े नंबर्स लेते हैं। सपोज करो आपसे पूछ लिया जाता है 203, तो 203 को क्या लिखोगे 200 प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है। अब 200 के लिए आपको पता होना चाहिए क्या था CC, ठीक है, 100 2 टाइम्स लिखा था, और 3 के लिए आपने क्या करना है I 3 टाइम्स लिखा था, तो ये 203 हो जाएगा, ठीक है। 339 लिखना है सपोज करो, तो 300 क्या हो जाएगा आपका 300 प्लस 30 प्लस 9, कितना हो जाएगा 300 प्लस 30 प्लस 9। 300 के लिए क्या करोगे CC, 30 के लिए क्या करोगे XXX, और 9 के लिए क्या होता है IX, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। सपोज करो आपने 745 लिखना है, ठीक है, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो 700 प्लस 40 प्लस 5। तो 700 के लिए क्या करोगे 500 होता है आपका क्या D, ठीक है, 600 700 DCC, 700 पढ़ा था ना हमने। इसके आगे 40 जो होता है आपका क्या होता है XL, 50 माइनस 10 होता है, ठीक है। इसके बाद में है आपका 5 यानी V, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशन आपने करके बताना है मुझे। जैसे क्वेश्चन नोट करो 29, आंसर आ गया होगा सभी का। देखिए आपने क्या लिखा होगा इसको 20 प्लस 9 ना, 20 के लिए आपने लिखा होगा XX, और 9 के लिए लिखा होगा IX, तो ये इसका आंसर होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74, आगे आंसर सभी का। आपने इसको क्या लिखा होगा 70 प्लस 4, 70 को क्या लिखा होगा आपने 50 60 70, ठीक है, LXX, और 4 के लिए क्या लिखा होगा IV। ये तो छोटा सा नंबर था, याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187, आगे आंसर सभी का। देखिए आपने क्या किया इसको 100 प्लस 80 प्लस 7, 100 के लिए आपने C लिख दिया होगा, और 80 के लिए क्या किया होगा L, 50 60 70 80, यानी LXXX, ठीक है। तो ये आपका 80 बन गया, 180, इसके बाद में 7 क्या हो जाएगा VII, ठीक है। ये आंसर होना चाहिए था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो आप 333, देखो आंसर आ गया सभी का। आपने इसको क्या लिखा 300 प्लस 30 प्लस 3, है ना। 300 के लिए आपने C को 3 बार लिखा, यानी 100 को 3 बार लिख दिया CCC। 30 के लिए आपने 10 को 3 बार लिख दिया, ठीक है। 3 को जो है I 3 बार लिख दिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 494, आंसर आया सभी का। थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा इसको करना, ठीक है। इसमें क्या था आपका 400 प्लस 90 प्लस 4, ठीक है। 400 जो है 500 माइनस 100 लिखवाया था मैंने, ठीक है। वैसे याद होना चाहिए आपको क्या 500 माइनस 100 का मतलब है माइनस कर रहे हैं ना 100 तो C पहले, और किस में से माइनस कर रहे हैं 500 में से। तो ये 400 के लिए CD लिखा जाता है, ठीक है, 500 माइनस 100, ठीक है। 90 के लिए क्या होता है 100 माइनस 10, तो 10 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, और किस में से कर रहे हैं C में से, ठीक है, 100 में से। फिर आपका 4 तो पता है 5 माइनस 1, ठीक है, IB, तो ये इसका आंसर हो जाएगा CDXCIB, ठीक है। आई होप कि आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप किसी भी हिंदू अरेबिक न्यूमेरल को रोमन न्यूमेरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो अब आप इस टॉपिक से रिलेटेड अपने बुक के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।